केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में G20 प्रतिनिधि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का दौरा कर रहे हैं और इस वीडियो के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा है कि G20 के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पहल की प्रशंसा की। इस योजना के तहत देश के कोने कोने में लोगों को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। देखिए। और भारत ने G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप के लिए प्राथमिकताएं तय की हैं, उस पर सभी देश सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक के समापन समारोह के बाद डीडी न्यूज से खास बातचीत में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि कोविड महामारी से सबक लेते हुए सभी देश इस बात पर सहमत हैं कि भविष्य में किसी भी तरह की महामारी से निपटने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। हेल्थ वर्किंग ग्रुप की अगली बैठक में इन एजेंडों पर विचार होगा। हमारे साथ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जी हैं। सर, 3 दिन की तीन जो प्रायोरिटी भारत ने तय किए थे, कितना उस पे आगे आप बढ़े हैं? सैद्धांतिक रूप से G20 के सभी देश इन तीनों प्रायोरिटी से सहमत हैं। अब जो विमर्श होगा वो इस बिंदु पर होगा कि इन प्राथमिकताओं को जमीन पर उतारने के लिए किस प्रकार के स्पेसिफिक स्टेप्स, विशिष्ट कदम उठाने की आवश्यकता है। कोविन की बात करें या फिर ई संजीवनी की बात करें, तो भारत कैसे इस पे आगे बढ़ रहा है बाकी देशों को, और क्या टेक्नोलॉजी देना चाहता है? ये जो डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस हैं, ये इस प्रकार के हों कि सभी देश इनका इस्तेमाल कर सकें। हम कहते हैं ओपन सोर्स हों अपने देश में। हम ये भी कहते हैं कि ये डिजिटल सॉल्यूशन डिजिटल पब्लिक हेल्थ गुड्स हैं, यानी ये सबके लिए उपलब्ध है। ये मानवता के कल्याण के लिए, ये उस कॉन्सेप्ट में आता है जहां हम कहते हैं वन हेल्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली। तो इन मुख्य सिद्धांतों पर सहमति है। अब इनको कैसे क्रियान्वित किया जाएगा उस पर विमर्श आगामी बैठकों में होगा। इंडोनेशिया वाले बैठक में, बाली बैठक में डिक्लेरेशन में कोविड पैंडेमिक फंड बनाया गया था। उसको लेकर के कैसे उसका उपयोग हो, क्या उसका रोड मैप होगा? हमने ये सुझाव रखा कि जो फ्रेगमेंटेड ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर है उसको एक समन्वित आर्किटेक्चर के रूप में कैसे बनाएं, ताकि हमारे रिस्पांस किसी भी पेंडेमिक में, भविष्य में आने वालों में कैसे समय पर हो सकें, कैसे हम अधिक एजाइल हों, तेज़ी से रिस्पांस हो, जहां ज़रूरत है वहां रिस्पांस हो। तो ये सब चीज़ें पेंडेमिक फंड एड्रेस करेगा आने वाले दिनों में। एंटीबायोटिक का दुरुपयोग हो रहा है और ये एक महामारी के रूप में सामने आ रहा है, और G20 की जो बैठक हो रही है इसमें ये प्रमुख एजेंडे के रूप में है। इस पर क्या बातचीत हुई? आवश्यकता इस बात की है कि जिन लोगों को ज़रूरत है एंटीबायोटिक्स की, वो एंटीबायोटिक से वंचित न हो। हमारे बच्चों को ज़रूरत है, हमारी माताओं को ज़रूरत है, क्योंकि माताओं का स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य, मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन साथ ही एंटीबायोटिक्स का रैशनल उपयोग हो, रैशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, उसके लिए डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की कैपेसिटी क्रिएशन, स्किल बिल्डिंग, इस पर काम किया जाना है और लंबे अरसे तक काम किया जाना है। भारत जो है समग्र हेल्थ पर ध्यान दे रहा है, होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, और यही जो विजन है भारत का, और जब G20 की जो प्रायोरिटी है भारत की, उस पे आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन MA खान के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, तिरुवनंतपुरम, केरल।